नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सीपी गोठवाल पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल के इस परिवार में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बच्चे बहुत दिन से निराश और हताश थे कि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, हमने जो डिप्लोमा किया है, क्या उसकी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। और एक बहुत बड़े लेवल पे भर्ती आई है, किसी को उम्मीद नहीं थी। एक नोटिस आया है, एक अखबार की कटिंग आई है। उस अखबार की कटिंग में आज हम जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि जो कटिंग है वो हमने इसमें वीडियो के अंदर सभी विद्यार्थियों को हम बताएंगे कि कहाँ कितनी कैंडिडेट की इस भर्ती में रिक्वायरमेंट है। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में अगर बात की जाए तो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, बहुत सारे जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है, हरियाणा से रिलेटेड है या किसी और स्टेट के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज की भर्ती और आज की वीडियो बहुत बड़ी रहने वाली है। जिन बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था, अब उन बच्चों की टेंशन खत्म होने वाली है। पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर मैं सीपी गोठवाल आज अपने इस कंटेंट की बात की जाए तो वो कंटेंट है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे फायर डिपार्टमेंट की 6600 प्लस वैकेंसी की। फायर डिपार्टमेंट की 6600 प्लस वैकेंसी की बात करेंगे, जो कि अब हाल ही में पद खाली है 9123। हाल ही में जो पद खाली है वो है 9123। ठीक है बेटा, लेकिन 9123 पद पे भर्ती नहीं आ रही है क्योंकि ये भर्ती जो आएगी तो अभी तो 6600 के ऊपर बात की गई है। हो सकता है कि पद बढ़ जाएं, ये बात ध्यान रखना। पद बढ़ाया जा सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा, ये एक अच्छी गुड न्यूज है हमारे लिए कि पद तो 9123 खाली है, वैकेंसी 6600 पर आ रही है, तो हो सकता है इन 6100 को भी प्लस 6600 को भी प्लस कर दे डिपार्टमेंट। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें आज की क्लास में तो ये देखिएगा, मैंने यहां पर लगाया है कि फायर डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है भाई? फायर डिपार्टमेंट। फायर डिपार्टमेंट में बहुत बम्पर भर्ती होने वाली है। प्यारे बच्चों, फायर डिपार्टमेंट में बम्पर भर्ती होने वाली है। जिस दिन का आप सभी को इंतजार था वो जो है इंतजार अब खत्म हो गया है। वैकेंसी आ गई है बेटा, वैकेंसी आने वाली है। मतलब अभी डिपार्टमेंटली नोटिस नहीं आया है, लेकिन आपका खाका बन के तैयार हो गया है कि इस भर्ती पे अभी डिपार्टमेंट एक्शन लेने वाला है। ठीक है, वैकेंसी की बात की जाए तो 6600 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। पद खाली है वो 9123 पद खाली है। बेटा बहुत अच्छा कैरियर है, सुरक्षित कैरियर के लिए, स्थायी नौकरी के लिए, सम्मान और गर्व के लिए, बेहतरीन सुविधा के लिए फायर डिपार्टमेंट की वैकेंसी आप लोगों के सामने आ चुकी है। मैं सीपी गोठवाल, बहुत बेहतरीन कंटेंट बेटा, हर एक पॉइंट को नोट करना। आज क्लास में, आज की वीडियो में जो पॉइंट मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूं, सारे पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है भाई। एक भी चीज को मत छोड़ना, हर स्लाइड में एक एक अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए दिए हैं। बहुत दिन से आप हताश और निराश थे, अब आपकी हताशा और निराशा को दूर कर देंगे अपन लोग। ठीक है बेटा, कुल पदों की जानकारी की बात की जाएगी, आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, दस्तावेज, महत्वपूर्ण तिथियां और तैयारी के टिप्स भी बताए जाएंगे। ध्यान से सुनते जाना है आप लोगों को बेटा। ये देखिएगा, ये अपना चैनल है पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल। पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल, जिस भी किसी ने अगर इसको जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेटा शेयर कर दिया करो, आपका एक शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है और आप सभी के लिए और बेहतरीन जानकारी लाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि जैसा आपका फीडबैक होगा वैस उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारा फीडबैक आपके लिए आने वाला है। पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ये देखिएगा भाई, कुछ कुछ डिटेल हर उस पे मैंने स्लाइड पे लगाई है। ये वो न्यूज़पेपर की कटिंग है, शायद इसमें आपको पढ़ने में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वीडियो को देखते जाना, पूरी कटिंग मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। दिल्ली फायर सर्विस में बेटा, दिल्ली फायर सर्विस में बहुत बड़ी भर्ती आई है। पूरी जानकारी इस कटिंग में लिखी हुई है कि कितनी वैकेंसी खाली है, वर्तमान में कितना स्टाफ है, दिल्ली आगजनी जो हो रही है, दिल्ली फायर की कितनी कॉल आ रही है आग के लिए, कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है, कितने वैकेंसी निकालने वाले, कितने दमकल केंद्र है, सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है, मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है बेटा, देखो यहां पर लिखा भी 125 प्लस कॉल डेली आती है डिपार्टमेंट के पास। और बड़ी बात यह कि 125 कॉल आना
बहुत बड़ी बात है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा हानि होती है जब आग लग जाती है। उसी हानि को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। 2500 दमकल कर्मचारी एट प्रेजेंट में है बेटा, दिल्ली में 2500 कर्मचारी एट प्रेजेंट में हैं। जवानों की जो जरूरत है वो 9123 जवानों की जरूरत है डिपार्टमेंट को भाई, 9123 की है, लेकिन 6600 नई भर्ती का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है बेटा। 6600 प्लस भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। वैकेंसियां बढ़ सकती है। अभी कुछ जानकारी नहीं बताई है, ये सारी जानकारी पीछे बता चुका, जानकारी मेन आगे आएगी भाई, ध्यान से सुनते जाना है। देखिएगा, जिस बच्चे को फायर एंड सेफ्टी का कोर्स करना और वो भी आईटीआई से करना है, आईटीआई से करना है तो अभी भी मौका है। आईटीआई से फायर सेफ्टी के कोर्स करने के लिए सेशन 26-27 के एडमिशन स्टार्ट है भाई। सबसे कम और सस्ती फीस में ये कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। जो कोर्स करने के लिए मेरे नंबर है 9485525272 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। पहले बता देता हूं, बहुत बड़ी भर्ती है, जो कोर्स नहीं कर रखा है वो बच्चा कोर्स कर ले, ठीक है। लिमिटेड सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं बेटा। आज की क्लास की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये रही आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सुनना है। सारी चीजें मैं पढ़ के सुनाने वाला हूं, सारे बच्चे इसको ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से सुनेंगे मेरी बात को। हाँ, ठीक ठाक दिख रहा है शायद डिस्प्ले पे, मैं देख पा रहा हूं कि डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना है। देखो, जवानों की भारी कमी से जूझ रहा DFS बेटा। डी का मतलब दिल्ली, एफ का मतलब फायर, एस का मतलब सर्विस, दिल्ली फायर सर्विस भर्ती की मांग बेटा, ध्यान से सुनना। जवानों की भारी कमी से जूझ रहा दिल्ली फायर सर्विस भर्ती की मांग कर रहा है। क्या बोला है उसने? नई दिल्ली, राजधानी में पारा चढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। दमकल विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो औसत एवरेज दिल्ली में रोजाना 125 से अधिक आग लगने की कॉल डिपार्टमेंट के पास आ रही है बेटा। कितनी? 125 से अधिक आग लगने की डिपार्टमेंट के पास कॉल आ रही है। दिल्ली फायर सर्विस के जवानों पर ड्यूटी का भारी दबाव है। दिल्ली फायर सर्विस के जवानों पर ड्यूटी का क्या है बेटा? भारी दबाव है। और उसने क्या बताया? मौजूदा समय में दमकल विभाग के जवानों की भारी कमी जूझ रही है। ये ध्यान से सुनना भाई, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं इस चीज को ध्यान से समझना है भाई। देखो, ये कह रहा है कि मौजूदा समय में दिल्ली के फायर के अंदर मौजूदा समय में दिल्ली दमकल विभाग में जवानों की भारी कमी जूझ रही है। हालात को देखते हुए दिल्ली फायर सर्विस ने 6600 नए जवानों की भर्ती के लिए दिल्ली सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेज दिया है। 6600 प्लस जवानों के लिए दिल्ली सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेज दिया है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि नए कर्मियों के आने के बाद कॉल रिस्पॉन्स टाइम से लेकर के काम करने की क्षमता पर भारी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार को पता चल गया है कि भाई जो है जब भी ये जो है कमी पूरी कर दी जाएगी तो सकारात्मकता जो है आ जाएगी, इसमें सकारात्मकता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली सरकार इस पर विचार कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुल 71 दमकल केंद्र हैं। दिल्ली के अंदर कुल 71 दमकल केंद्र है भाई। इनमें से चार केवल दिन के समय में काम करते हैं भाई। दिन के समय में 71 में से बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत निंदनीय खबर है कि 71 दमकल केंद्र में से केवल 4 ही ऐसे दमकल केंद्र है जो दिन में काम करते हैं, पूरी दिल्ली को संभालते हैं। बेटर भाई, मैं उनको सल्यूट करता हूं जो इन 4 दमकल केंद्र पर अपना जो उत्तरदायित्व और ड्यूटी निभाते हैं। बहुत बर्डन है नौकरी, सभी को लगता है कि ये आसान होगी, लेकिन बेटा है हाँ, जब आप लोग ज्वाइन करके जाओगे तो तब दमकल कर्मचारी ज़्यादा हो जाएंगे। वर्कलोड जो पहले से काम कर रहे हैं उनके ऊपर कम हो जाएगा, थोड़ा सा बट जाएगा आप में और इनमें, तो आपको भी थोड़ी सुविधा होगी, थोड़ा इनको भी सुविधा मिलेगी। फिलहाल इस दमकल केंद्रों पर करीब
2500 दमकल कर्मी कार्य कर रहे हैं, तैनात हैं। अभी के हालात और राजधानी की जरूरतों के अनुसार मौजूदा समय में करीब 9123 जवानों के लिए फिलहाल जरूरत है। अपने प्रस्ताव में अधिकारियों ने दिल्ली सरकार को लिखा है कि दमकल विभाग में 24 घंटे शिफ्ट प्रणाली लागू है। बेटा ये बहुत बड़ी बात है बेटा, जो फिलहाल जो दमकल में हैं वो बेचारे 24 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि 24 घंटा जो है ड्यूटी कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, नहीं भाई, दिन में ड्यूटी करना और फिर रात में ड्यूटी करना। और ड्यूटी की बात ये समझो कि 125 कॉल दिन में आ रही है। सोच के देखो जो ड्यूटी पे होगा कितने चक्कर लगे होंगे डिपार्टमेंट, कितने चक्कर लगे होंगे उस डिपार्टमेंट के बंदे के। 125 कॉल आई है, एक गाड़ी ने अगर दिन में 10 कॉल भी रिसीव करी तो 10 कॉल भाई 10 जगह आग बुझाने में बहुत बड़ी जो है मतलब ये हमारे लिए चैलेंजिंग पॉइंट होता है भाई, ठीक है। तो बेटा ये चैलेंजिंग पॉइंट है उन लोगों के लिए जो बेचारे 24 घंटे काम करते हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं, वो काबिले तारीफ बंदे हैं भाई वो। जबकि स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिलिंग ने दमकल कर्मियों की थकान को कम करने और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उनकी शिफ्ट को 8 घंटे काम करने की सिफारिश की है। अब जो 24 घंटे काम कर रहे हैं वो कह रहे भाई भर्ती करा दो, हमारा थोड़ा वर्कलोड कम कर दो और हम पे कम से कम 24 घंटे वाला जो आपने काम थोप रखा है इसको 8 घंटे पर ले आओ। ऐसे में संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया है। भाई बहुत बड़ी खबर है उन बच्चों के लिए जिन्होंने फायर का कोर्स कर रखा है, और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है जिन्होंने फायर का कोर्स नहीं किया है, वो बच्चा भी अपना फायर का कोर्स कर सकता है। इस चीज के बारे में हम बाद में बताएंगे कि भाई इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कहाँ इसका फॉर्म निकलेगा, कौन सी इसकी वेबसाइट है फॉर्म भरने की, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फायर का डिप्लोमा चाहिएगा या नहीं चाहिएगा, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप सभी विद्यार्थियों ने अपना चैनल पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इस टेक्निकल चैनल को प्रमोट करने के लिए मैं आप सभी का सहयोग मांगता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका शेयर सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है। आज की क्लास में मैं सीपी गोठवाल केवल आपके लिए इतना ही, और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।